ये जोहो क्या बला है? क्योंकि इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। ज़ोहो बहुत सारे बिज़नेस के एरियाज़ में इन्वेस्टेड है, उनके बहुत सफल टूल हैं अलग-अलग एरियाज़ में। ज़ोहो का अपना कैंपेन टूल है। लेकिन सरकार को अपने वोट बैंक के लिए इसकी ज़रूरत है, जो दिख रही है। ये जिस चीज़ की प्रशंसा करने में लगते हैं ना, पता नहीं विधाता का क्या खेल है, उसका नाश शुरू हो जाता है। राहु की तरह ये हर 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 चीज़ पे मंडराने लगते हैं। नमस्कार। आजकल भारत में राजनीति के अलावा यानी बिहार के चुनाव की गर्मी तो है, पर उसके अलावा तकनीक ने बड़ा न्यूज़ क्रिएट कर रखा है, न्यूज़ बज़ जो है और उसमें जोहो का नाम सबसे ज़्यादा है। यदि आप थोड़ा भी इंटरनेट को जानते हैं, समझते हैं, सर्च करते हैं, तो आजकल जोहो की चर्चा हर तरफ है। जोहो जो एक भारतीय कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है और ये कंपनी तो पुरानी है, परंतु उसके जो सॉफ्टवेयर हैं, वो एकाएक यूज़ में आने लगे। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सरकार ने उसको पुश किया है। हमारे टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसको पुश किया। फिर हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको पुश किया। देश के गृह मंत्री ने स्वयं अपना ईमेल पब्लिकली जारी किया। ये कभी देखने में नहीं आया। उन्होंने जारी किया और कहा कि ये मेरा ईमेल है। अब मैं इसे जोहो के ईमेल का उपयोग करूँगा। जैसे आप जीमेल उपयोग करते हैं, उस तरह वो जोहो मेल के पर उपयोग करेंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। एकाएक आराताई का चर्चा होने लगा। एक ऐसा मैसेंजर जो कहा गया इंडियन व्हाट्सएप है और उसका देखते-देखते रोज़ का साढ़े 3 लाख 4 लाख डाउनलोड होने लगा और धीरे-धीरे वो व्हाट्सएप का स्थान लेगा या नहीं, ये दूर की बात है, लेकिन लोग उसका उपयोग करने लगे, उसकी चर्चा करने लगे। जोहो एक गाँव से शुरू हुआ था। तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया और इस कंपनी में 1 पैसे का किसी से ऋण नहीं लिया। इस कंपनी ने बैंक से लोन नहीं लिया। इस कंपनी ने मार्केट से फंड नहीं उठाए। इस कंपनी ने आपको अपने आप को मार्केट में रजिस्टर्ड करके जो कंपनियां फंड उठाती है, सेंसेक्स में रजिस्ट्रेशन होता है, वो कुछ नहीं किया। लेकिन आज ये कंपनी 1 लाख करोड़ से ऊपर की हो चुकी है। ये क्या है? इसको समझने के लिए हम अगर तकनीक के जानकार से बात करें, तो ही वो सही से हमें समझा पाएँगे। आज हमारे साथ जुड़ेंगे अमेरिका से कुमार गौरव जी, जो तकनीकी को जानते हैं, सॉफ्टवेयर को जानते हैं, खुद का उनका जो एआई का पूरा एक कंपनी है, जिससे वो काम करते हैं और आप एआई पे वो आपको सलाह दे सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से जानते हैं कि क्या जो अमेरिका की जो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जीमेल है, हमारे ब्राउज़र्स हैं, हमारे व्हाट्सएप हैं, इन सबको रिप्लेस कर पाएगी? कर पाएगी तो कब तक कर पाएगी? और यदि रिप्लेस तो बहुत दूर की बात है, हम यदि उसका उपयोग करें, तो कैसे सीखेंगे उसको? क्योंकि सीखना भी ज़रूरी है, तभी हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएँगे। और कई लोग ये भी लिख रहे हैं सोशल मीडिया में कि ट्रंप ने जो भारत पर प्रतिबंध लगाया, वो भारत के हित में हो रहा है और इसके लिए उदाहरण वो जोहो का दे रहे हैं कि भारत कम से कम सोई हुई भारत सरकार क्योंकि उसके सामने कू आया, भारत सरकार ने उसको कोई मदद नहीं की, वो खत्म हो गया। उसके पहले मूसक आया, वो खत्म हो गया। लेकिन इसी बहाने सोई हुई भारत सरकार जगी तो सही और इस वजह से लोग जोहो के प्रति एक उत्साह दर्शा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस और ये जोहो स्वदेशी सॉफ्टवेयर ऐप पर बात होगी। तो हम इस प्रोमो के बाद स्वागत करेंगे गौरव जी का। गौरव जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया स्पीक डेली पर। नमस्कार संजीव जी और आपके सभी दर्शकों को इंडिया स्पीक्स डेली के समस्त दर्शकों को राम-राम। अमेरिका में अभी हमारा दिन और है, आपकी रात्रि है, लेकिन सबको हाँ, आपके नमस्कार। यहाँ दिन है। आपका आपका शुभ दिन हो, हमारी शुभ रात्रि हो। जी, और धन्यवाद। गौरव जी से तो रोज़ मेरी बात होती है पर इंडिया स्पीक डेली के प्लेटफ़ॉर्म पे वो पहली बार आए हैं। गौरव जी सबसे पहले हम आपसे ये जानते हैं, ये जोहो क्या बला है? क्योंकि इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। जी,
तो संदीप जी, हमने जब अपना कृष्णा वर्ल्ड वाइड जो मेरा बिजनेस है, जो मैंने इसको 2011 में शुरू किया था, और उस समय से ही मेरी हमेशा मेरा एक रुझान रहा है कि जब बिजनेस शुरू करते हो, यू शुड लुक लाइक अ बिजनेसमैन। आपको अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको बिजनेसमैन जैसा लगना भी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बिजनेसेस को आप देखेंगे तो अम, जैसे आपके इंडिया स्पीक्स डेली का ही ले लीजिए, जो आपका ईमेल है indiaspeaksdaily@gmail.com, ठीक है? आपके पास अपना वेबसाइट है, सब कुछ है, लेकिन ईमेल के नाम पर जीमेल ही है। तो ये मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा था 2011 में ही, और मैंने इस पे रिसर्च शुरू किया था कि मुझे अपने डोमेन से ईमेल चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस को रिसर्च करते-करते जब मैंने पाया कि गूगल उस ज़माने में 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, 11-12 में गूगल $4.5 या $4.18 ऐसा कुछ महीने का एक ईमेल एड्रेस का लेता था। अगर गूगल वर्कस्पेस जो है अभी, उस वक़्त वो गूगल फॉर वर्क था, वो अगर कोई लेता था अपने डोमेन पे कॉन्फ़िगर करने के लिए। तब से मैं ज़ोहो को यूज़ कर रहा हूँ। ज़ोहो का जो ईमेल सर्विस है, वो तब भी फ्री था, आज भी फ्री है, और ज़ोहो ईमेल को आप अपने इंडिया स्पीक्स डेली के डोमेन के साथ जोड़ सकते हैं, और 5 जीबी का आपको ईमेल स्पेस फ्री मिलता है, और उस प्रकार से आपका ईमेल एड्रेस हो जाएगा sandeepji@indiaspeaksdaily.com। तो उससे जब मेल जाएगा तो वो ज़्यादा प्रोफ़ेशनल लगता है, और वो ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड बिज़नेस का स्वरूप दिखता है। तो तब से मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ज़ोहो मेल पे, तभी चूँकि ज़ोहो मेल बना ही है, इनका फ़ोकस पॉइंट ही शुरू से रहा है टू फ़ोकस ऑन, वो बोलते हैं एसएमबी, अर्थात स्मॉल एंड मीडियम बिज़नेसेस, छोटे बिज़नेसेस को और मीडियम साइज़ बिज़नेसेस को सपोर्ट करते-करते ही ज़ोहो इतना आगे बढ़ा है। जो आप लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, वो बहुत सारे मतलब सैकड़ों, लाखों, करोड़ों बिज़नेसेस ज़ोहो की सर्विसेज़ यूज़ करते हैं। तो तब से मैं इनको जानता हूँ। इनके पास पूरा एक इकोसिस्टम है। धीरे-धीरे ही डेवलप किया इन लोगों ने, लेकिन दे हैव बीन वेरी फोकस्ड, चुपचाप काम करते रहे हैं, और शुरू से ही उनका रहा है कि देशी एक माइंडसेट उनका है। उनके जो फाउंडर हैं, बेंगलुरु में रहते हैं वो। श्रीधर बेम्बू, हाँ जी। श्रीधर बेम्बू। हाँ, और भी उनका वेशभूषा तो देखिए तो एकदम जो है अपना धोती में रहते हैं हमेशा, बहुत ही अ, मतलब सज्जन व्यक्ति हैं। और तो शुरू से ही मतलब मैंने तो ज़ोहो की बहुत सारी एप्लीकेशंस जब जहाँ जैसा आवश्यक लगा, स्वयं भी यूज़ किया। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनको भी मैंने उस पे शिफ्ट कराया। अच्छा, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि लोग ऐसा बोलते हैं, अभी हाल-फिलहाल में किसी का एक शो देख रहा था मैं, अभी जब से मोदी सरकार ने इसको अम, पुश करना आरंभ किया है एटलीस्ट समाज में, तो मैंने देखा कोई कह रहा था कि वो कह रहे थे कि ओह! माइक्रोसॉफ्ट से हम आगे चले जाएँगे, आदि इत्यादि। ठीक है? ये सब जो है ना, ये वही जुमलेबाज़ी है, ठीक है? ज़ोहो का कोई माइक्रोसॉफ्ट के साथ कॉम्पिटिशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका ज़ोहो का कॉम्पिटिशन सिर्फ़ माइक्रोसॉफ्ट से है। ज़ोहो बहुत सारे बिज़नेस के एरियाज़ में इन्वेस्टेड है, उनके बहुत सफल टूल हैं अलग-अलग एरियाज़ में, और वो बहुत सारी कंपनीज़ के साथ कम्पीट करते हैं। प्रोडक्टिविटी सूट्स में उनका कॉम्पिटिशन माइक्रोसॉफ्ट से है। जैसे गूगल का अपना शीट्स है, गूगल शीट, गूगल डॉक्स इत्यादि। माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, माइक्रोसॉफ्ट 360 जो है उनका। वैसे ही इनका अपना प्रोडक्टिविटी सूट्स है, आई थिंक इट्स कॉल्ड ज़ोहो वर्क, ऐसा कुछ है। तो उसमें इनका भी डॉक्स है, शीट्स हैं, प्रेज़ेंटेशन बनाने के लिए कुछ टूल है, नाम भूल रहा हूँ मैं, कोई टूल है। अम, उसके बाद उनका सीआरएम है। तो जब सीआरएम की बात करते हैं आप, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो फिर वहाँ पे वो कम्पीट करते हैं सेल्सफोर्स से, एसएपी है, ओरेकल है, उनका उनसे कॉम्पिटिशन है। अकाउंटिंग में जाइए आप, फाइनेंस में, तो वहाँ उनका इंट्यूट को कौन नहीं जानता, क्विक बुक्स के साथ वो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में उनका ज़ोहो बुक्स है। उसमें आप इनवॉइसेस जनरेट करना, पेमेंट रिसीट्स, वो सब हैंडल करना।
इनका खुद का अपना एचआर मॉड्यूल है, अगर जैसे करेंगे तो एचआर मॉड्यूल के माध्यम से जाएँगे तो दे आर कम्पीटिंग विथ सेल्स अगेन ओरेकल, दे आर कम्पीटिंग विथ एसएपी, बड़े-बड़े जो एम्प्लॉयी मैनेजमेंट जो जायंट्स हैं, उनके साथ उनका कॉम्पिटिशन है। तो ऐसा नहीं है कि ज़ोहो का कॉम्पिटिशन माइक्रोसॉफ्ट से है या गूगल से है। उनका कॉम्पिटिशन जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र के सभी बड़े बिज़नेसेस से है और वो बड़े बिज़नेसेस से कम्पीट नहीं करते, बिकॉज़ उनका फ़ोकस स्मॉल और मीडियम बिज़नेसेस अभी तक रहे हैं। वो लोग स्केल कर रहे हैं, छोटे से बड़ा हो रहे हैं। क्योंकि छोटे बिज़नेसेस हमारे जैसे लोग फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग ओरेकल का ईआरपी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनका खर्च है, हम नहीं कर सकते। लेकिन ज़ोहो हम कर सकते हैं। हुँ। $39 जहाँ तक मुझे याद है, 39 या $37 उनका है, मंथली उनका फ़ी है। आप उसको दे करके आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और उनके 50 प्लस उनके टूल्स हैं, जो अपने बिज़नेस के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। उनका पूरा का पूरा स्वीट 50 प्लस ऐप्स आपको सिर्फ $38 में मिल जाएगा। उसमें आप एम्प्लॉइज़ का पेरोल, वेंडर मैनेजमेंट, इनवॉइस जनरेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एवरीथिंग सब आपको कैंपेन जनरेशन। आपको याद होगा जब आप कभी-कभी जैसे आपका इवेंट आने वाला है धर्मोत्सव, राइट? तो आपके पास हो सकता है कि 10,000 20,000 आपके पास ईमेल एड्रेसेस हों। आप एक बढ़िया-सा कैंपेन बना के सबको मेल करना चाहते हैं। तो उसके लिए लोग मेलचिम्प और कांस्टेंट कॉन्टैक्ट इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म को लोग यूज़ करते हैं। ज़ोहो का अपना कैंपेन टूल है, अच्छा। जिसको आप अपने उसके सीआरएम से कनेक्ट कर दीजिए और सब 10,000 लोगों को ज़ोहो कैंपेन मेल भेज देगा। पर्सनलाइज़्ड ईमेल विथ योर ब्रांडिंग एवरीथिंग। तो ज़ोहो एक अपने आप में पूरा इकोसिस्टम है, जिसको उन्होंने बड़े केयरफुली बहुत लंबे समय से आई थिंक 1996 कब कंपनी शुरू हुई थी ये? 1996 यस 95-96 में सर। हाँ, 1996 में ये अ, कंपनी शुरू हुई थी। तो आज हुँ, लगभग 30 साल हो गए। हुँ। तो 30 सालों से वो लोग इसमें लगे हुए हैं, तब जाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और जहाँ तक आपने वो मेंशन किया किसी मंत्री का कि उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस भेजा है। आपको याद है कोई कि क्या है वो ईमेल एड्रेस? हाँ, है ना अमित शाह BJP@जोहो डॉट देखिए, वो है। हाँ। देखिए। तो ये जो इन्होंने किया है, इसको आप भाजपा के जो नॉर्मल लोगों को मूर्ख बनाने का जो जो उनका तंत्र है, उसी कैटेगरी में लीजिए। क्योंकि क्या है ना कि 11-12 साल से सत्ता में है। देश का हर क्षेत्र में इन्होंने बेड़ा तो गर्क किया ही है। अब क्या है, आप यूँ समझिए कि जैसे गंगा जी हैं, तो गंगा जी में सब जगह गंदा पानी बह रहा है, सब जगह सीवेज के पानी छोड़े हुए हैं इन्होंने। अब जहाँ आपको थोड़ा-सा साफ जल दिखेगा, वही तो गंगा जल हुआ आपके लिए। हुँ, इनकी स्थिति वही है। पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। सारे बिज़नेसेस परेशान, जीएसटी और क्या-क्या करके इन्होंने सबको तबाह कर दिया है। अब इनको अपनी अंधेर नगरी में एक दिए की जलती हुई ये दिखी ज़ोहो, जो कि इनका किया हुआ नहीं हुँ। है। अब उसी के नाम पे ये अपनी गोटी चमकाना चाहते हैं और हाँ, इनके इस क्योंकि जैसे आपने कहा 95-96 से है और आराताई जो व्हाट्सएप है उनका वो 2021 से चल रहा है। हुँ, मतलब सफल रूप से चल रहा है लेकिन कभी कोई बात नहीं किया सरकार ने और सरकार ने आपने देखा कि कू में सारे मंत्री भी चले गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं गए, कहते-कहते कू रह गया और कू ने दम तोड़ दिया। और अभी गुजरात सरकार का एक ऑर्डर आया है। गुजरात सरकार ने जो भाजपा की सरकार है उसने ऑर्डर किया है कि सारे ऑफिस जो हैं जैसे विंडोज़ हैं आदि सब कुछ जोहो पे चलेगा। एक ऑर्डर सर्कुलेशन जारी किया है। वैसे रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि मैं अपना अब प्रेजेंटेशन जो है जोहो पर बना रहा हूँ। उसको लाइव डेमो दिखाया। उसी तरह शिक्षा मंत्री ने कहा। तो ये जो एकाएक हुआ अपनी इन्होंने जिसको आप कह रहे हैं कि उसको एक टूल की तरह ले लिया क्योंकि ट्रम्प के साथ इनका टसन है जो इस वजह से। लेकिन इसका फ़ायदा कंपनी को ज़रूर हुआ कि पहले जहाँ 3,000 4,000 रोज़ का डाउनलोड होता था आराताई, वो आज साढ़े 3-4 लाख होने लगा। तो ये है कि जोहो को भी थोड़ा पुश मिला है और जो उनके जो ओनर हैं, सीधे वो कह रहे हैं कि अमेरिका में कि आप घबराइए मत, अगर आपको H-1B वीज़ा के लिए दिक्कत है, भारत में काम कीजिए, भारत में संभावना है और आप कर सकते हैं और वो आईआईटी मद्रास से पढ़ के उसके बाद वो अमेरिका में गए, वहाँ पीएचडी किया
और वहां से आकर वो किसी शहर में बैंगलोर आदि में नहीं गए, वो तमिलनाडु के अपने गांव से बिजनेस खड़ा कर दिया। तो उस आदमी को मुझे नहीं लगता किसी सरकार की जरूरत है, लेकिन सरकार को अपने वोट बैंक के लिए इसकी जरूरत है, जो दिख रही है। आप सही इस पे पकड़े क्या हैं, सोचते हैं? बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। एक्चुअली जब पहली बार मुझे ये न्यूज़ दिखने लगा तो मुझे चिंता हुई। चिंता हुँ, क्या हुई, क्योंकि इन लोगों का एक ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा हूँ मैं पिछले 2014 से ही मान के चलिए, पहले से भी है लेकिन 14 से ज़्यादा खुलकर। ये जिस चीज़ की प्रशंसा करने में लगते हैं ना, पता नहीं विधाता का क्या खेल है, उसका नाश शुरू हो जाता है। हुँ, ये जिस चीज़ को पुश करते हैं, आप देखिए देर-सबेर उसका नाश आरंभ हो जाता है। पता नहीं राहु की तरह ये हर 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 चीज़ पे मंडराने लगते हैं। तो ज़ोहो बहुत अच्छी कंपनी है, जैसा मैंने अब आपको बताया, 2011 से मैं स्वयं ही इसको पता नहीं कितना मेरे कितने क्लाइंट्स उस पे हैं। लेकिन अब इनकी टेढ़ी नज़र, वो जो होता है ना कि आज शनिवार है, शनि की टेढ़ी नज़र, वक्री नज़र जो है इनकी उस पर पड़ गई है ज़ोहो पर। अब हुँ, पता नहीं इसका क्या असर होगा, लेकिन ये ज़ोहो के लिए शुभ तो नहीं है। मतलब मैं थोड़ा-सा अब धर्म में विश्वास करता हूँ और इनकी छाया ज़ोहो पे पड़ गई है। जैसे होता है ना कि पीपल की छाया में अलक्ष्मी का वास होता है, आपने सुना होगा। वैसे ही ये जिसके ऊपर अपनी छत्रछाया करते हैं, वहाँ अलक्ष्मी का वास आरंभ हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसीलिए ज़ोहो ज़ोहो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त है और इंडिया फर्स्ट उनकी पॉलिसी भी है। अच्छा, बाय द वे उनकी सिक्योरिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। हुँ, डाटा प्राइवेसी प्राइवेसी में बहुत ही उनका मतलब दुनिया के जितने टॉप क्लास सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसको कंप्लाई करते हैं एंड एवरी डे दे हैव बीन इम्प्रूविंग। तो ज़ोहो के प्रति और उसकी टेक्नोलॉजी में बड़ी अपनी निष्ठा है और मैं बहुत लोगों को रिकमेंड, एक्चुअली मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि ज़ोहो यूज़ करो। क्यों? सबसे सस्ता है, सबसे रिलायबल है और सबसे सिक्योर्ड है और नो ऐड। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री का माय नमो ऐप था, उसका भी सर्वर सिंगापुर में पाया गया था। बड़ा बवाल मचा था सोशल मीडिया पे। पर जोहो के सर्वर इंडिया में, ये बहुत बड़ी बात है हुँ, कि सारा डाटा आपका सुरक्षित है भारत में, बाहर नहीं है, बैंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, उनका पूरा जो है, हम लोग सोचते थे कि कभी भारत सरकार, कितने लोग आए यहाँ भारत सरकार को सलाह देने की आप सर्वर तो अपना बना लीजिए। भारत सरकार का कोई ध्यान नहीं था। मतलब कितने आईटी के जो हैं बड़े-बड़े लोग, जायंट जिसको कहिए, और जो फिर बाद में 1-2 से मेरी बात भी हुई, बोले सरकार का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता, अपना सर्वर तक नहीं है। लेकिन जोहो ने अपना सर्वर रखा हुआ है इंडिया में, ये बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मेहनत किया है संदीप जी। उन्होंने बड़ा फ़ोकस्ड काम किया है। कभी आपने ज़ोहो का ऐड नहीं देखा, कभी आपने ज़ोहो को बहुत पुश करते हुए नहीं देखा। चुपचाप काम किया उन्होंने और यहाँ तक पहुँचे हैं। अब और जैसा एक मैंने और कहा बड़ी बात कि हुई कि अपना एक चपरासी जो था उनका, देखिए कि मतलब ये जो इंडिजिनस चीज़ है कि आप पीएचडी करके आओगे तभी कुछ हो सकते हो। उनके यहाँ का एक चपरासी था। चपरासी को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट था, उसको डेवलप करके उन्होंने, उनको ट्रेन करके, और वो चीफ इंजीनियर के पोस्ट पर उसको ले गए, उसको बड़ा जवाबदेही दिया है। तो वो स्किल में भरोसा करते हैं, वो डिग्री पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये भी बड़ी बात है, मतलब ये बड़ी अ, बात है। अपने आप में बड़ी बात है। जी। नहीं वो तो वो एक सफल कंपनी है और इनफैक्ट मैं तो रिकमेंड करूँगा सबको, जितने लोग भी इसको सुन रहे हैं, कि ज़ोहो का फ़ोकस ही रहा है स्मॉल बिज़नेस, मीडियम साइज़ बिज़नेस और हमारे जैसे बिज़नेस ओनर्स के लिए ही उन्होंने अपनी कंपनी शुरू भी की थी। क्योंकि उन्होंने भी ये कष्ट झेला था ना कि हुँ। इनवॉइस जनरेट करना है तो कहाँ जाएँ? अपना अकाउंटिंग आपको मेंटेन करना है तो महँगे-महँगे सॉफ्टवेयर कहाँ से लाएँ? तो वहाँ से उन्होंने शुरू किया और इसी कारण से बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशंस के नीचे से उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है। तो सबको ज़ोहो के जो भी सर्विस आपको चाहिए, आपके बिज़नेस में जो भी समस्याएँ हैं, उससे रिलेटेड 90% टूल्स आपको ज़ोहो के इकोसिस्टम में मिल जाएँगे। तो सबको एक्सप्लोर करना चाहिए। खाली चैट वाली बात नहीं है कि उन्होंने आरटीआई कर दिया तो सब वहाँ चलो, ऐसा नहीं है। आपको एक सिक्योर ईमेल चाहिए क्योंकि आप गूगल पे भरोसा नहीं कर सकते, आपका मेल पता नहीं गूगल क्या पढ़ रहा हो, स्कैन कर रहा हो, क्या कर रहा हो। तो आप अपने बिज़नेस के लिए आप ज़ोहो यूज़ करिए। आपका इनवॉइसिंग के लिए ज़ोहो बुक्स यूज़ कीजिए। आपके अगर आपके एम्प्लॉइज़ हैं, पेरोल मैनेज करते हैं आप, तो उनका जो एचआर है मॉड्यूल वो यूज़ कीजिए, बहुत ऑप्शंस हैं। और ऑफ कोर्स चैटिंग-वैटिंग के लिए आप अराटा यूज़ कीजिए। अच्छा, अराटा की खासियत क्या है
कि लो बैंडविड्थ एरियाज़ में इसका स्पीड देखिए आप, तो कंपेयर टू व्हाट्सएप बहुत ज़बरदस्त है इसका। इनकी जो अभी भारत में कई जगहों पे आपको 2G मिल जाएगा अभी भी, 2G और 3G। हाँ, तो हाँ, गाँव में। व्हाट्सएप लगता है हैंग होने, लेकिन ये आपको वहाँ भी अच्छा से काम करेगा। एटलीस्ट व्हाट्सएप के मुकाबले इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है और इसके कारण से भी भारत में इसको पॉपुलर होना ही चाहिए, वो तो है। मैंने लेकिन अभी चैनल बनाया अपना आराताई पे, जी, और 2 हाँ, बनाया मैंने चैनल, और हम लोग तो आपस में बात भी कर रहे थे, हम और आप आराताई पे। तो मेरा जो चैनल संदीप देव नाम से ही है, तो करीब 200 लोग उस पे आ गए हैं, जुड़ गए हैं पूरे चैनल पे। जी, अभी 2 दिन 3 दिन में। तो और 180 देशों में इनकी सर्विस, ये नहीं कि अभी यहाँ, ये इन तमिलनाडु के गाँव से उठ के 180 देशों में सर्विस दे रहे हैं। जी, और आराताई में एक और चीज़ अच्छा देखा कि जैसे गूगल है, गूगल में आप गूगल मीट आदि पे जाते हो, व्हाट्सएप, इसमें सब कुछ जो है आपका ऑफिस, जो आप मीटिंग आदि करो, मीट सब आराताई पे एक साथ उपलब्ध है। सब है। तो वो भी सुविधा बड़ा अच्छा है उसमें। जी। अच्छा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की टीम्स है, बड़ी-बड़ी कंपनी हाँ, में जो जैसे टीम्स होती है ना कि टीम चैट इत्यादि, हाँ, तो उसके लिए ज़ोहो का अपना भी एक ज़ोहो मीट है। आप जो है अपनी टीम के साथ बातचीत करना है, जैसे अभी हम लोग जो कॉल कर रहे हैं, ये कॉल हम लोग ज़ोहो पे भी कर सकते हैं। हुँ। ये सर्विस भी वहाँ उपलब्ध है, ज़ूम के साथ अच्छा, ज़ूम के साथ भी उनका कॉम्पिटिशन है क्योंकि उनका अपना इस तरह का सर्विस हो गया, गूगल मीट, ज़ूम और टीम्स के साथ। तो वो बहुत ही मतलब काफ़ी डाइवर्सिफ़ाइड हैं। और ये कर सकते हैं तो स्ट्रीम यार्ड के साथ भी कॉम्पिटिशन हो जाएगा उनका। अच्छा, सबके साथ कॉम्पिटिशन है। तो यही मुझे आश्चर्य हुआ कि लोग मतलब वीडियो बनाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन ये कहना कि कल को माइक्रोसॉफ्ट से बड़े हो जाएँगे, ये सब चीज़ें, ये सब बेकार की बातें हैं। आप हाँ, और ये मुसीबत में डालती है किसी कंपनी को। जैसे आज ही दैनिक जागरण का एक लेख पढ़ रहा था मैं। अब देखिए, ये मार्केट में भी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन को खत्म करने के लिए इसकी तुलना अडानी अंबानी से की जाने लगी। अब बताइए? कि अभी इसका 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अगर ये अपना और मार्केट में अगर ये रजिस्टर्ड हो जाती है, तो आज ही अडानी से आगे निकल जाएगी। अब सोचिए, इन सब की वक्र दृष्टि इस पे पड़नी शुरू हो जाएगी। मैं कह रहा था ना आपको हाँ, कि मैं धर्म में विश्वास रखता हूँ और मैं मानता हूँ कि ये संघी भाजपाई इनकी छाया जहाँ पड़ती है, वहीं अलक्ष्मी का वास हो जाता है। तो अब देखिए, इसीलिए मैं मेरे आपको जागरण की खबर बताता हूँ। हुँ, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड का मार्केट कैप 18,50,700 करोड़ रुपए है। वहीं अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड का मार्केट कैप 2,89,468 रुपए है। इस समय जोहो की वैल्यूएशन 1.03 लाख करोड़ रुपए है। यानी यह अडानी ग्रुप से ज्यादा कम नहीं है। अभी जोहो मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो कंपनी के फाउंडर श्रीधर बेम्बू यदि चाहें और मार्केट में लिस्ट हो जाएं, तो ये कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज से बड़ी हो जाएगी। अब आप सोचिए, अडानी इंटरप्राइजेज के साथ सरकार है, सरकार तो वक्र दृष्टि पड़ जाएगी, बेवजह का कंपटीशन क्रिएट, मतलब मीडिया, या तो मीडिया पुश करके, क्योंकि कल को अगर हमारे ट्रंप साहब मोदी जी को थोड़ा-सा ये वो कर दें, मित्र-मित्र, दोनों मित्र-मित्र, तो वो तो कभी भी कुचलने के लिए तैयार हो जाएँगे इसको। तो नहीं, ये मीडिया बेवजह की चीज़ें न्यूज़ बनाने के लिए करती है, क्या करती है। लेकिन ये आप ठीक कर रहे हैं कि ये बेवजह की चीज़ें जो है वो मीडिया बड़ी खड़ी कर रही है कि बिल गेट्स मोदी जी के मित्र हैं। माइक्रोसॉफ्ट से कॉम्पिटिशन दिखाओगे तो जी, मुसीबत हो जाएगी बेचारे वही के लिए। मतलब तो माइक्रोसॉफ्ट का उसका मार्केट कैप क्या है, उसका साइज़ क्या है? हुँ, और और ज़ोहो की साइज़ क्या है? दोनों में क्या कॉम्पिटिशन है? मतलब आप हाथी की तुलना कर रहे हैं चींटी से हुँ, और जबकि आपके स्वयं के प्रधानमंत्री के वो मित्र हैं, यू हाँ, नो तो इनकी ये भी संभव है मुझे मुझे नहीं पता है, लेकिन ये भी संभव है कि कहीं से कोई इशारा किया गया हो, इसीलिए इसको उछाला गया है मार्केट में। मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें ज़ोहो के भविष्य के लिए, उनके उत्थान के लिए शुभ तो नहीं है। अगर राहु की वक्र दृष्टि ज़ोहो पे पड़ गई है अगर, तो ये चिंता का विषय है। धर्मनिष्ठ हिंदुओं को इस पर चिंता करनी चाहिए। हमें इस पे खुश नहीं होना चाहिए। कितना अच्छा बेचारा काम कर रहा था, चुपचाप अपना 1 लाख करोड़ तक पहुँच गया और श्रीधर वेमू जो है अपना क्या है वेम्बू अ, टेम्पो। हाँ, वेम्बू अपना जो है बिज़नेस अच्छे से चला रहे थे। अचानक से अब राहु की वक्र नज़र उस पे पड़ गई है। अब देखिए ग्रहण कब लगता है। गुजरात मैंने सरकार ने सभी ऑफिसेस के एचओडी को जोहो पर मूव करने का आदेश दिया।
साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया, गुजरात सरकार ने किया है कि स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़िए। अच्छा, आत्मनिर्भरता के नाम पर जो इन्होंने वितंडा किया है 11 साल में, भारत में कुछ आत्मनिर्भर नहीं। हमारे एक बिज़नेसमैन मित्र बता रहे थे कि हमने सोचा था कि ये मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ ले जाएँगे भारत को, लेकिन ये ट्रेड हब बना के रख दिया, सब कुछ चाइना से ही लाना पड़ रहा है। आत्मनिर्भरता का आप देखिए, सैमसंग को भी कह दिया आत्मनिर्भर भारत, यहाँ असेंबल हो रहा है तो आत्मनिर्भर भारत। मतलब और कुछ भी वो चला दिया जाता है, असेंबलिंग हो रही है यहाँ, उस पर मेड इन इंडिया लिख दिया तो आत्मनिर्भर भारत, ये चीज़ें चल रही है। तो वो कह रहे हैं कि सभी डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर, कंपनी, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशन जोहो के मेल, जोहो ऑफिस सूट इस्तेमाल करिए। अमित शाह जी ने जो है अपना ईमेल शेयर किया है कि जोहो मेल यूज़ कीजिए, आराताई यूज़ कीजिए। तो अ, ये अच्छी बात है कि इसका लोग यूज़ करें, लेकिन जो आपने कहा कि ये थोड़ा-सा राहु की वक्र दृष्टि है और भाजपा के साथ तो ये है, वो देश में अगर सत्ता में आई तो देश ही खाने पे लग गई और हिंदुओं के वोट से आई तो हिंदुओं को ही खा के आगे बढ़ रही है। अब उसका एक अलग ही नेचर है, वो अलग ही बिल्कुल नहीं। केकड़ा प्रवृत्ति, मकड़ी प्रवृत्ति है उसकी, खुद को ही खा जाती, निगल लेती है, उसकी ये नेचर है। लेकिन जोहो पे हम फिर से आते हैं, जो आपको क्या लग रहा है कि ये जो जोहो है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके दुनिया में तो भारत के लोगों तक आसानी से पहुँच उसकी हो जाएगी? जी, अब ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एक्चुअली ये आराटाई के माध्यम से जो ये इनका बाय द वे पहला जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये इनका पहला कंज़्यूमर ऐप है, जो इन्होंने लॉन्च किया है क्योंकि मैंने जैसा बताया था आपको कि इनका फ़ोकस हमेशा बिज़नेस टू बिज़नेस रहा है। इनके सारे ऐप बिज़नेसेस के लिए ही बने हैं, राइट? इनका बुक्स ले लीजिए, इनवॉइस ले लीजिए अम अ, जो प्रोडक्टिविटी सूट्स हैं इनके, एचआर सूट्स हैं, सारे के सारे इनके ऐप बिज़नेस को टारगेट किए करने वाले बिज़नेसेस रहे हैं। पहली बार उन्होंने कंज़्यूमर क्षेत्र में एक ऐसा ऐप लॉन्च कर दिया है जिससे कि साधारण जनता इस कंपनी से अब जुड़ सकती है। तो इस माध्यम हुँ, से अब इनका कॉम्पिटिशन फेसबुक से भी हो गया एक तरह से देखिए तो, राइट? क्योंकि अब तो व्हाट्सएप से कॉम्पिटिशन हो गया इनका तो फेसबुक के मार्केट शेयर में भी इन्होंने अपना हाथ डालना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत हुँ, अच्छा है और ये इनके बिज़नेस को इससे फ़ायदा होगा। इसमें अगर अगर मतलब राहु महाराज ने कोई कोई अगर गड़बड़ी नहीं की, तो ये इनके लिए अच्छा है क्योंकि इससे क्या हो जाएगा ना कि आप पब्लिक को पहले पता नहीं था कि ज़ोहो क्या है, अब पता चला हुँ। है, आप उसके व्हाट्सएप पे हैं, तो उसी माध्यम से अब आप उसके मीटिंग ऐप को यूज़ करेंगे, फिर आपके यूसेज बढ़ गई अगर, तो आप सोचेंगे कि चलो थोड़ा पेड वर्ज़न ले लेते हैं। इस प्रकार से उनका बिज़नेस तो इससे एक्सपैंड होने का ये बहुत ही मतलब गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है वैसे देखा जाए तो। सही बात है और देखिए तो मेल की शुरुआत भी एक भारतीय ने की थी, हॉटमेल जो है। हुँ, क्या भाटिया क्या नाम था उसका और उसके बाद उसको खरीद लिया गया। फिर उसके बाद आपको व्हाट्सएप भी और इस समय अगर सरकार थोड़ा-सा ये आज जो स्वदेशी की बात कर रही है, अगर वो एक रहती उस समय, तो अपने बिज़नेसमैन मित्रों को कहा कि या सरकार की तरफ से भी व्हाट्सएप को फिर वो फेसबुक के हाथ चला गया पूरी तरह से। जी, बिल्कुल। लगे, भगवान बचाए रखें और अ, ब भारतीय जो उपभोक्ता है, वो इसको सही से उपयोग करे, कम से कम आराता यूज़ करे, मेल यूज़ करे। 2 चीज़ तो आम भारतीय यूज़ कर ही सकते हैं, मुझे लगता है गौरव जी, जी। तो मेल तो ये बिल्कुल हो यूज़ ही करना सकता है। चाहिए। जितने हुँ, बिज़नेसेस हैं, जितने लोगों के पास अपना डोमेन है, ख़ास करके जब आपको फ्री में आपको ईमेल सर्वर आपको मिल रहा है, जब आप अपने डोमेन से, अपने ब्रांड के साथ आप मेल लोगों को भेज सकते हैं, तो जीमेल क्यों यूज़ करना? हुँ, ये बहुत ही मतलब एक बेसिक चीज़ है, लोग सोचते नहीं हैं। लेकिन आप यहाँ पे चले जाइए, आप भारत में तो आप ज़्यादा जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जिसका मतलब जिसका कुछ बिज़नेस नहीं है, आज उसने बिज़नेस शुरू किया, आज ही उसका ब्रांड के साथ अपना ईमेल रहेगा। ताकि जब मेल करेगा वो, तो आपको लगेगा कि कोई किसी कंपनी ने मेल किया है। कई बार क्या हुँ, होता है ना कि जब जीमेल के नाम से मेल आता है, मार्केटिंग ईमेल या तो वो सीधे हम लोग डिलीट ही बिना पढ़े ही हम लोग डिलीट कर देते हैं, राइट? क्योंकि भई अगर तुम कंपनी हो और तुम्हारे पास अपना ईमेल तक नहीं है, तो कैसी कंपनी हो? क्या है तुम्हारा औचित्य, राइट?
तो ये चीज़ है। अच्छा, ज़ोहो ही क्यों यूज़ करें? आपका अपना सर्वर है, आपका अपनी वेबसाइट है तो सर्वर है। आप अपने सर्वर पर भी वेब ईमेल होस्ट कर सकते हैं। मोस्ट सर्वर्स डू दैट। लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। कारण क्या है कि अगर आपका सर्वर डाउन हुआ, आपकी वेबसाइट डाउन हुई, तो वो अपने साथ-साथ आपके ईमेल को भी ले जाएगी। तो एक साथ आपका सब कुछ डाउन हो जाता है। इसी कारण से कभी भी आपका सर्वर ईमेल सर्वर और वेब सर्वर दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ज़ोहो एक ऐसी चीज़ है कि फ्री में आपको ज़ोहो का वर्ल्ड क्लास सर्वर पे आपकी ईमेल्स हैं, आपके अपने डोमेन के साथ। अगर आपका वेबसाइट डाउन हो गया, तब भी आपका ईमेल चलते रहेगा। सिक्योर्ड है और आप अपना इट्स जस्ट गुड ब्रांडिंग प्रैक्टिस कि अगर आपका बिज़नेस है, अगर आप फूलों की दुकान भी आपने की है, तो आपका जो भी डोमेन है, उस डोमेन के एड्रेस से ही आपको ईमेल भेजना और रिसीव करना चाहिए। ये बिज़नेस 101 है। बिज़नेस 101 जो बात मतलब है। बेसिक है और इसके लिए ज़ोहो से बढ़िया उपाय दूसरा मुझे नहीं मिला। इसीलिए आज तक मैंने वही यूज़ किया है और बहुत ही ज़बरदस्त जितने लोगों को मैंने रिकमेंड किया है, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, दे आर ऑल हैप्पी। और अब तो और भी अच्छा हो गया है कि उनका अपना एआई भी है। बाय द वे इनका जो एआई है जिया, मतलब ZIA, जिया करके इनका अपना एआई है। अभी वो चैट जीपीटी या ग्रोक की तरह इंडिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन इनके अपने इकोसिस्टम में जिया के माध्यम से आप बहुत कुछ कर करा सकते हैं। मतलब आप एक जगह पे उनके इकोसिस्टम में रह करके आप मल्टीपल टूल्स को कनेक्ट करके जिया के माध्यम से आप इवेंट्स ट्रिगर कर सकते हैं। ये हो गया तो ये कर दो, वो हो गया तो ये कर दो, इस तरह की चीज़ें ट्रिगर बेस ज़ैपियर की तरह से। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने किया है कि अपने इस एआई टूल को, ये भी उनका एलएलएम है, इसको इन्होंने अपने सूट के अंदर इंटरकनेक्ट कर दिया है। तो जितने लोग भी एआई को यूज़ कर रहे हैं या करना जानते हैं या सीख रहे हैं, उनके लिए आगे चल के ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल हो जाएगा। वाह! चलिए ये तो बहुत ही अच्छा है कि लोग धीरे-धीरे ज़ोहो की तरफ जाएँ और छोटा बिज़नेस है मध्यम बिज़नेस है, पर्सनल भी आप अपना यूज़ करते हैं, तो ज़ोहो की तरफ धीरे-धीरे शिफ्ट होना चाहिए और विकल्प होना चाहिए लोगों के पास। ऐसा बिल्कुल। ना हो कि किसी समय एक स्विच दबा दिया और आप खत्म हो जाएँ। तो विकल्प होना बड़ा ज़रूरी है और ज़ोहो और जो श्रीधर बैम्बू है उनको धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने एक विकल्प दुनिया को दिया, भारतीयों को तो दिया ही, दुनिया को दिया। 180 देश उनकी सेवा ले रही है। कुछ सेवा तो माइक्रोसॉफ्ट भी उनसे ले रही है। हाँ, कुछ बिल्कुल। सेवा तो माइक्रोसॉफ्ट भी ले रही है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उनसे सेवा ले रही है। हुँ। तो ये बहुत बड़ी बात है और वो आदमी अपने अपने गाँव को एक हब वो बना दिया उसने, एक कॉर्पोरेट विलेज की तरह मतलब वहाँ से अपने ऑफ़िस उसको चलाने लगा। यही दिखाता है कि उस आदमी में सादगी है और वो कितना कनेक्ट है। तो गौरव जी बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ अंत में अगर आप कुछ कहना चाहें दर्शकों को? वेल कहना यही चाहेंगे कि और थोड़ा आप टेक्नोलॉजी अपने एआई के बारे में भी बता दीजिए। आप एआई बड़ा इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी मेरी कंपनी जो है कृष्णा वर्ल्ड वाइड एलएलसी है यहाँ की। मैंने इसको यूएस में बेस बना करके शुरू किया था। अच्छा, अब कंपनी का नाम लिया तो आपको बता दूँ मैं, उसका मैंने इंडियन अ, होम ब्रांच खोलने के लिए वहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेपर डाले हुए मुझे आज लगभग 8-9 महीने हो गए हैं, रांची से डलवाया है मैंने। लेकिन एक कंपनी को रजिस्टर करने में भारत में जितना समय लग जाता है ना, उतने दिन में तो आदमी मतलब कितने लोग तो जीते और पैदा और मर जाते हैं। आप सोचिए कि हुँ। जनवरी में जब मैं आया था भारत, उस वक़्त मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सीए को दे दिए थे। आज तक मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं हुआ। कभी सर्वर डाउन है, तो कभी ये डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, कभी फलाने डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, कभी प्रतीक्षा चल रहा है। बताइए जिस देश में 2025 में एक कंपनी रजिस्टर करके बैंक अकाउंट खोलने में आपको 10 महीने, 12 महीने लग जाएँ, वहाँ कोई क्या बिज़नेस हाँ, करेगा? हाँ। यहाँ हम पर परेशानी बहुत झेल रहे हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानी होती है और अब क्या कहें हम? हालाँकि और यही खुश हो के हम लोगों ने कहा था वन विंडो होगा, सब क्या-क्या होगा पर बहुत भाग्य के वही दुखदाई 3 पात स्थिति है। है, बहुत दुखदाई स्थिति है। मैंने तो मतलब कंपनी भारत में एआई के मैंने बारे में कुछ कर थोड़ा-सा लिया था। बताइए फिर दर्शकों को। हाँ, तो ये तो दुःख की बात हो गई, लेकिन ख़ैर, तो हम लोग मेरी कंपनी जो है हम लोग
शुरू से ही वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ये सब एसईओ इत्यादि बाकी लोग जो करते हैं वही कर रहे थे। लेकिन अभी हमने अपनी कंपनी का फ़ोकस शिफ्ट कर दिया है जब से एआई का बोलबाला हुआ है पिछले 1, 2, ढाई साल से। जबकि अभी फ़ोकस क्या है अमेरिका में कि ऑटोमेशन, एवरीथिंग एआई ऑटोमेशन के माध्यम से हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं बिज़नेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए बिज़नेसेस को हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 1-2 बार तो मैंने आपको दिखाया भी था कि हाँ, कैसे हाँ। जो है आप कंटेंट क्रिएशन आप किसी कंटेंट राइटर को हायर करते हैं अपने न्यूज़ चैनल को जो है आर्टिकल लिखने के लिए कितना समय लगता है। 6 घंटे, 8 घंटे बैठ कर के बंदा एक मीडियोकर कंटेंट लिखेगा और वही एआई के माध्यम से मैंने आपको जिस भाषा में मन करे उस हाँ। भाषा में आप 10 मिनट में, 15 मिनट में आपका आर्टिकल बन के तैयार हो जाता है, इमेज के साथ, पोस्ट भी कर देगा सब कुछ। अम, या किसी को प्रपोज़ल भेजना है, तो प्रपोज़ल प्रोसेस को ऑटोमेट करना है। एआई के माध्यम से वीडियो प्रोडक्शन करना, 1-2 वीडियो बनाकर आपको सैंपल के तौर पे मैंने आपको भी दिया है। तो हुँ, वीडियो हुँ। प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग, एआई के माध्यम से बिज़नेस प्रोसेस ऑटोमेशन, मतलब जीवन का जितना भी जितना भी पर्सनल लेवल पे या बिज़नेस के लेवल पे जितने भी काम आपका रिपिटिटिव है, जो किसी व्यक्ति विशेष को बैठ के करना पड़ता है, वो सब चीज़ ऑलमोस्ट 90%, 85% कह सकते हैं, वो सब चीज़ आप एआई के माध्यम से ऑटोमेट कर सकते हैं। और यही हमारी हुँ। मेरी कंपनी करती है। अ, हमारा भी फ़ोकस वही है, स्मॉल बिज़नेस ओनर्स टू मीडियम साइज़ बिज़नेस ओनर्स, क्योंकि यही लोग स्ट्रगल करते हैं ज़्यादा और इनको हेल्प करने वाला कोई बड़ी कंपनी होती नहीं है। तो वहाँ उसी उसी मार्केट प्लेस में मेरी कंपनी भी काम करती है। और किसी को अगर देखना हो तो आप जाके देख सकते हैं कृष्णा वर्ल्ड वाइड, कृष्णा www.team.com मेरी कंपनी की वेबसाइट है। वहाँ देख सकते हैं। किसी को कोई अगर प्रश्न हो या किसी को कुछ राय लेनी हो तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। राय लेनी हो या सर्विस लेनी हो एआई की तो भी संपर्क कर सकते हैं वहाँ पे। और वैसे संदीप जी मैं बता ही दूँ कि हमने विचार किया है कि एक कम्युनिटी हम लोग जल्दी ही आरंभ करेंगे। आपसे भी चर्चा हुई थी इस पर कि हम लोग एक कम्युनिटी आरंभ करेंगे जिसमें कि सनातनी जो हमारे भाई-बंधु हैं, जिनको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके धर्म का काम करना चाहते हैं, उनको इस एआई के माध्यम से एआई की ट्रेनिंग दी जाए, कुछ एजुकेशन दिया जाए ताकि वो लोग इस बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है लेकिन इसको यूज़ हाँ, करके हाँ, ये आपने बताया है उसको जल्द शुरू करते हैं। शुरू करेंगे। आपने ठ जी, तो अगली बार ये चर्चा कर बहुत लेंगे अच्छा इसके ऊपर। रहेगा क्योंकि हिंदू धर्म वाले सनातन धर्म के लोग पीछे ना रह जाएँ, तो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, सबको सीखना चाहिए क्योंकि आप यूज़ नहीं करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपका शत्रु पक्ष यूज़ नहीं कर रहा है। इसका बहुत स्कोप है और आने वाला समय अगर आप नहीं सीखते हैं तो कठिन होने वाला है, इसलिए समय रहते सीख जाएँ तो अच्छा है। जो समय रहते सीखेगा सीख वही जाइए। गँवाएगा। सही बात है। और एक कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं गौरव जी, वहाँ लोग जो सनातन धर्मी हैं, वो ट्रेनिंग ले सकते हैं उनसे, एआई टूल्स के बारे में, एआई का कैसे उपयोग करना है और एआई के उपयोग से वो पैसे भी कमा सकते हैं और एआई के उपयोग से वो अपने धर्म का काम भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें कर सकते हैं, अर्थ और धर्म दोनों साथ-साथ चलते हैं। तो दोनों ही कर सकते हैं और इसलिए शीघ्र ही जो गौरव जी हैं, वो एक कम्युनिटी भी शुरू करने जा रहे हैं और उन्होंने अपने वेबसाइट का एड्रेस आपको बताया है। आप लोग उनसे वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और जो है आप सलाह ले सकते हैं, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं और फिर वो आपसे संपर्क करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गौरव जी, आज आपसे टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई और मुझे उम्मीद है कि हम लोग टेक्नोलॉजी पे हर सप्ताह एक चर्चा ज़रूर करें, ताकि सनातन धर्म इसमें थोड़े पिछड़ रहे हैं। और जी, उनको अब लाठी से युद्ध नहीं हो रहा है। अब शाखा में बैठकर लाठी चलाने और खो-खो खेलने से काम नहीं चलेगा। अब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके काम चलेगा और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ज़रूरी है। आप सबने देखा कि कुरुक्षेत्र धर्मोत्सव 2025 के लिए गौरव जी ने बिना कही कितना सुंदर वीडियो उन्होंने जनरेट कर दिया हर पुरस्कार के बारे में। स्क्रिप्टिंग भी उन्होंने की। अब एआई से कराई होगी तो देखिए कितनी अच्छी स्क्रिप्टिंग भी हो गई है। तो उसकी संदीप जी, एक लाइन उसका मैंने नहीं लिखा है, सब कुछ एआई से करवाया है। देख लीजिए।
तो इसमें स्क्रिप्टिंग भी मेरा कितनी बढ़िया अपना हो कुछ गई। नहीं है, सब एआई से करवाया मैंने। और एआई का जो कैरेक्टर वो महिला दिख रही हैं, वो भी इन्होंने क्रिएट किया है। ऐसे कई कैरेक्टर्स उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। तो आप लोग इनसे संपर्क करिए और गौरव जी की वेबसाइट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उनको क्लिक करके उनसे संपर्क कर सकते हैं और शीघ्र ही कम्युनिटी की भी शुरुआत होगी। और जो सलाह दे रहे हैं जो गौरव जी कि आप लोग कम से कम जोहो के आराताई पे जो व्हाट्सएप की तरह है गूगल जो है आपको प्ले स्टोर में वो मिल जाएगा और जोहो ईमेल की तरफ तो ज़रूर बढ़ें और धीरे-धीरे आप अपना एक विकल्प जो है उसको लेकर चलें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गौरव जी, आज आपसे चर्चा करके काफ़ी अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि जोहो प को किसी राहु की नज़र ना लगे, वो बहुत अच्छे से चले। हर हर महादेव। हर हर महादेव।